आज से हर जगह है गणेश भाई, बस हमारी दृष्टि जानी चाहिए। हमारी जब शादी तय हुई, ये बात मैं इसलिए कह रहा हूँ, मैं रामनगर बाराबंकी से आता हूँ, वहां बौखलों की भी शादी हो जाती है, लेकिन दिल्ली में राहुल गांधी तक कुंवारे पड़े रहते हैं। तालियां एक बार बढ़िया से बजा दो। मैं चार पंक्तियां संस्कारों से हाथ से। हम अपनी पत्नी को देखने गए तो कन्या पक्ष से प्रस्ताव रखा गया, लड़का कवि है, जिसका जिसका परिचय कराएंगे, लड़के को कविता में प्रणाम करना। मैं संस्कारों से हाथ से निकालता हूँ, सफलता मुझे कितनी मिली है। आपकी तालियां, भले आप कम लोग हैं संख्या में, लेकिन सब मजबूत लोग हैं। तो चार पंक्तियां मैं पढ़ता हूँ, सुनिए। कि परिचय प्रथम कराया गुरुजी का, तब हमने कहा कि जय हो भाग्य निर्माता की। थोड़ा सा और जुड़िएगा कि परिचय प्रथम कराया गुरुजी का, तब हमने कहा कि जय हो भाग्य निर्माता की। और सास और ससुर को सामने जो लाया गया, एक का एक हम बोले जय हो पिता माता के। कि परिचय तीसरा कराया जब साले का, तो हमने कहा कि जय हो पत्नी के भ्राता की। परिचय तीसरा कराया जब साले का, तो हमने कहा कि जय हो पत्नी के भ्राता की। और बिटिया दिखा के बोले गऊ जैसी बेटी मेरी, हमने कहा कि जय बोलो गौ माता। बहुत मस्ती में, बड़े आनंद में, हम विसंगतियों से हाथ निकालते हैं। चार पंक्तियां सुनिएगा। असल हम कभी लोग दूसरों को राजनीति पे तमाम निशाना बनाते हैं, दूसरों पे व्यंग करते, लेकिन अपने पे बचते हैं। मैं चार पंक्तियां पढ़ने की कोशिश करता हूं। अक्सर जब हम व्यास जी को, नीरज भाई को मिलते हैं तो झूठ बोलते हैं, दादा अगले कवि सम्मेलन में आपको बुलाने वाले, लेकिन बुलाते नहीं। इस पीड़ा से मैंने हाथ से निकालने की कोशिश की है। चार पंक्तियां सुनिएगा, आनंद कि मैंने कहा कविराज एक पुण्यकार है, तो करके विचार मैंने मन में ठाना है। कि मैंने कहा कविराज एक पुण्यकार है, तो करके विचार मैंने मन में ठाना है। और दादाजी की पुण्यतिथि पर कवि गोष्ठी करा के गुरुदेव मुझे आपको बुलाना है। दादाजी की पुण्यतिथि पर कवि गोष्ठी करा के गुरुदेव मुझे आपको बुलाना है। तो कविराज बोले डेट आज ही बता दो, मेरी व्यस्तता है और कई जगहों पे जाना है। कविराज बोले डेट आज ही बता दो, मेरी व्यस्तता है और कई जगहों पे जाना है। तो मैंने कहा अभी मेरे दादाजी मरे नहीं हैं, मरने दो पुण्यतिथि होगी तब आना। बहुत मस्ती में, बड़े आनंद में आप लोग हैं। तमाम देशभक्ति की बातें मंचों से हुई। चार पंक्तियां सुनिएगा। उत्तर प्रदेश में तो ज्यादा देशभक्ति की जरूरत नहीं, क्योंकि यहाँ तो बाबा जी की सरकार है, बुलडोजर तैयार है। तो चार पंक्तियां हंसते हंसाते बिना लड़ाई झगड़ा के देशभक्ति हो जाए तो थोड़ा तालियों का प्रयोग सही जगह करिएगा, आनंद लेना। सुनिएगा कि हिंद वाले शेर पाक जाके जो दहाड़ देंगे, गीदड़ तुम्हारे बेचारे मर जाएंगे। हाथ में देशभक्ति का आनंद लेना। कि हिंद वाले शेर पाक जाके जो दहाड़ देंगे, गीदड़ तुम्हारे बेचारे मर जाएंगे। और दल एंटी रोमियो का भेज देंगे योगी जी, तो सानिया के देवर कुंवारे मर जाएंगे। ताली तो गलत जगह बजा दी, ताली वाली पंक्ति आ गया नहीं, सही जगह प्रयोग करिएगा। और मोबाइल के रिकॉर्डिंग बंद कर दो, सब यूट्यूब पे पढ़ाओ, हमारा नाम डालोगे हमारी 7 पीढ़ियां आ जाएंगी। सुनिएगा कि हिंद वाले शेर पाक जाके जो दहाड़ देंगे, गीदड़ तुम्हारे बेचारे मर जाएंगे। और दल एंटी रोमियो का भेज देंगे योगी जी, तो सानिया के देवर कुंवारे मर जाएंगे। तो राधे माँ जो लेकर त्रिशूल सीमा पार गई, गोदी में उठा उठा के सारे मर जाएंगे। और पाक जाके राहुल ने आंख मार दी, अगर सहबाज मियां बिन मारे मर जा। तालियां बढ़िया से आनी चाहिए। बहुत मस्ती में, बड़े आनंद में आप लोग हैं। देशभक्ति की चार पंक्तियां। और एक बार 4 देशों के लोग बैठे थे राघवेंद्र भाई, एक रूस का, एक चीन का, एक जापान का, एक हिंदुस्तान का। इत्तेफाक से गणेश भाई हिंदुस्तान का प्रतिनिधित्व तो हम कर रहे थे, क्योंकि उस समय बौखले कर रहे थे। योगी मोदी तो अब आए। तो चार पंक्तियां कि जापानी बोला मेरे यहाँ तकनीक देखो, हथियार बना भेजते हैं विश्व भर में।
कि जापानी बोला मेरे यहाँ तकनीक देखो, हथियार बना भेजते हैं विश्व भर में। और रूस वाला बोला हम डॉक्टर बनाते हैं जो हर मर्ज का इलाज करें घर घर में। रूस वाला बोला हम डॉक्टर बनाते हैं जो हर मर्ज का इलाज करें घर घर में। तो चीन वाला चिंग चांग चू चाय कर बोला, ऐसे है बोलते। हमारे देश के चीन का कोई जोड़े? चीन में भाई साहब छोटे छोटे नाम होते हैं, 18-20 नाम मिलाओ, चीन चांग चू चाय चे, तो अकेले रामलखन मिश्रा के बराबर होगा। ताली बजाओ। चीन वाला चिंग चांग चू चाय कर बोला, उसकी तो बात नहीं घुसी मेरे सर में। तो मैंने कहा एक बार भारत में आओ, यहाँ भैंस को भी बढ़िया बनाते पार्लर में। बहुत मस्ती में, बड़े आनंद में आप लोग तमाम प्यार मोहब्बत की, इश्क मोहब्बत की बातें मंचों से होती। आज कोई यहाँ श्रृंगार रस का कवि नहीं है, लेकिन प्रेम की बातें जब माइक पे की जाती तो गणेश भाई वो सब माइक तक होती, हकीकत में कोई प्रेम प्रेम बचा नहीं है। 4 पंक्तियां सुनिएगा, प्रेम मोहब्बत के नाम पे हम लोग कहां कहां धोखा खाते हैं। कि फेसबुक पर फेसबुक किया उसका तो मन के बगीचे में मयूरी बनना चाहिए। मैं चुटकुले सुना के और लफाजी करके पूरी रात हंसा सकता हूँ, लेकिन 4 पंक्तियां हास्य के कवियों पे तमाम आरोप लगाए जाते कि पूरी पूरी रात चुटकुला सुना के बढ़ती करके चले जाते, कविता के एक पंक्ति सुनने को नहीं मिलती। मैं इस छंद से पहले मैं 4 पंक्तियां कविता की वकालत में, साहित्य वकालत में पढ़ना चाहता हूँ और देखना चाहता हूँ पीढ़ के साहित्यिक श्रोता कविता को, साहित्य को सुनने के लिए कितना समर्थन करते। एक छंद उससे पहले करता हूँ, सुनिएगा। कि सोच रहे मंचों पर मस्खरी होने लगी, अब सूर कबीरा की बानी मर जाएगी। थोड़ा सा और जुड़िएगा। कि सोच रहे मंचों पर मस्खरी होने लगी, अब सूर कबीरा की बानी मर जाएगी। और नीरज के गीत कवि माणिक के व्यंग और कविता पवार की पुरानी मर जाएगी। नीरज के गीत कवि माणिक के व्यंग और कविता पवार की पुरानी मर जाएगी। तो कविता रहेगी हर काल में सदा अमर, मत सोच लेना ये जुबानी मर जाएगी। कविता रहेगी हर काल में सदा अमर, मत सोच लेना ये जुबानी मर जाएगी। और 100 चुटकुले एक बार में सुनाने वालों, एक छंद लिखने में नानी मर जाएगी।